है ये विविध यानी कि जो मिसलेनियस का हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। हम लोगों ने अभी जो अध्याय 1 से लेकर के 28 तक पढ़ा है उन सभी में से हम लोग का जो है मिसलेनियस प्रश्न शुरू हुआ। ये लगभग से 26 से 27 प्रश्न जो है आपका विविध का है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा महिलाओं के लिए जो है नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है। वह कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये 73वां और 74वां संशोधन के अंतर्गत है। दूसरा प्रश्न कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो यह दोस्तों बनाया गया था 1992 में। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष जो अपनाई गई थी? तो यह अपनाई गई थी 2001 में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि संयुक्त राष्ट्र किस संस्था में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का जो है उपयोग किस में करती है? तो यह उपयोग करती है सुरक्षा परिषद में। अगला प्रश्न हम लोग का कि यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं? तो वह 5 देश हैं, याद रखिएगा। चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। ठीक, यही 5 वो देश हैं। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 6ठा नंबर है कि जो 91वां संविधान संशोधन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक जो है निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है दोस्तों 15% तक करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वें नंबर जो प्रश्न है, संविधान की संकल्पना का जो उद्भव ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न के निम्न में से आध्यात्मक यानी कि जो राष्ट्रपति वाली सरकार ये किस प्रकार से बनती है? तो ये सरकार जो है जैसे कि कार्यकाल की जो है निश्चित अवधि, कार्यपालिका व तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं और राष्ट्रपति का जो है ये प्रत्यक्ष चुनाव उपयुक्त में से सभी से ये बनती है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो है कार्य अवधि कितनी होती है? तो यह कार्य अवधि जो दोस्तों 2 वर्षों का होती है। अगला प्रश्न है कि एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक जो है काम करता है? तो यह काम करता है 9 वर्षों तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यहाँ पर जो पाकिस्तान है, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ तशकंद करार पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो यह किया गया था श्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। पंचशील के सिद्धांतों का जो प्रस्तावक वो कौन था? तो उसके प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का जो घटक नहीं है? तो दोस्तों राज्य का घटक ये जो सेना ये नहीं है, बाकी जो जनसंख्या, भूमि, सरकार ये सभी हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का अंग इसमें से ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा भारत के लिए चुनौती उत्पन्न जो नहीं करती है? तो ये समाजवाद का जो विचारधारा कोई चुनौती उत्पन्न नहीं करती है भारत के लिए। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो केंद्रीकरण जो है बाधक है। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो गांधी जी के समर्थन का कारण था कि विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना ही गांधी जी का समर्थन का कारण था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है? वो कौन सा देश है? तो वह देश है दोस्तों यूके। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? देखिए इसमें से हम लोग का ये हिंदू विवाह जो अधिनियम है 55 में, गौरव का चिकित्सा समापन जो अधिनियम 1971 और महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 और ये महिलाओं पर कुर्ता जो है 95, कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसमें से हम लोग का ऑप्शन जो सी सम्मिलित नहीं है, बाकी जो 3 है वो सही है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बारडुंग सम्मेलन निम्न में से
निम्नलिखित में से जो ये किससे संबंधित है? तो बार्डूंग सम्मेलन ये आपको जो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 21 नंबर है कि बच्चों के अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वो अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है? कौन सा है वो? तो वह जो है रोजगार, ये कोई अधिकार नहीं माना जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का जो एक तरफ संगठन है और एक तरफ जो उसका मुख्यालय दिया है, तो हम लोग उसको मिलान करेंगे। यहाँ से हम लोग का ये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, तो इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय दोस्तों रोम में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो जेनेवा में है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं जो संस्कृति का जो मुख्यालय है वो दोस्तों पेरिस में है। ठीक, यहाँ पर जो वर्ण दिया गया है ये आपको एक अधिक दिया गया है। ठीक, आपको जो उलझाने के लिए सब प्रश्न ये दिया गया है। तो इसमें कोड भाषा में आप लोग जो ऑप्शन जो है डी को कर लीजिएगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये सबसे पहले किया गया था मैकियावेली के द्वारा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह दोस्तों ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? यह कथन है अरस्तु ने ही कहा था। लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? तो वह दोस्तों कौन से दो रूप हैं? याद रखिएगा, प्रत्यक्ष और जो अप्रत्यक्ष, ये लोकतंत्र के दो रूप हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो ये सबसे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी जो होगा ये करेक्ट होगा। और यहाँ तक हम लोगों ने जो है जितने भी हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न था, भारतीय संविधान से, हम लोगों ने इसको जो है कंप्लीट कर लिया। और आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, और अगला जो हम लोग का एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसमें आपको जो है भूगोल, यानी कि जो भूगोल में आपको जो है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको जो धीरे धीरे करके इन सारे बुक को जो है आपका एनसीईआरटी का महेश कुमार बर्णवाल का बुक है, इसको ज़रूर कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।